श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे वट वृक्ष की पूजा किस प्रकार से की जाती है, कौन सी विशेष बातों का आज के दिन हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी आपको वट अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखिए, वट वृक्ष की पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर होती है। सर्वप्रथम इस पूजा को देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे और फिर उन्होंने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की थी। तो तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सभी सुहागन स्त्रियां ज्येष्ठ अमावस्या पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके अपने पति की दीर्घ आयु, उनकी उन्नति, तरक्की, उनके उत्तम स्वास्थ्य और अपने घर की सभी दोषों को दूर करने की कामना करके पूजा अर्चना करती हैं। तो वट वृक्ष की पूजा में आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, आप वट वृक्ष की पूजा में सर्वप्रथम आपको वट वृक्ष का ही चयन करना होता है। तो यदि आप वट वृक्ष में पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग वट वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, घर में डाल मंगाकर लगाकर पूजा करते हैं। तो यदि आप यह कार्य करते हैं तो आप डाल जो भी मंगा रहे हैं तो वह एक दिन पहले ही डाल मंगाकर रख लें, क्योंकि अमावस्या के दिन पत्ते, फूल, डाल इत्यादि तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप डाल मंगाकर पूजा करते हैं तो आप एक दिन पहले ही डाल मंगवाकर अपने घर पर आप रख लें। उसे किसी गमले में या मिट्टी में, आंगन में आप मिट्टी के द्वारा उसे लगाकर फिर उसकी आप पूजा अर्चना करें। वैसे जहाँ तक संभव हो तो वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा वट वृक्ष की छांव में बैठकर ही करना चाहिए, वहां जाकर ही करना चाहिए। वही उत्तम, हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि वही सबसे उत्तम है। और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 12 से 15 वर्ष पुराना जो वृक्ष हो, पहले से पूजित हो, उसी वृक्ष में वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आपको सर्वप्रथम आप जब जाएंगे वृक्ष के नीचे तो आपको जल का सिंचन करना है, जड़ में आपको जल चढ़ाना है। तो जल आप जब चढ़ाएंगे तो 4 बार परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाया जाता है, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वृक्ष के पास में। तो आप जहाँ पर खड़े हों उसी जगह 4 बार घूमते हुए आप जल चढ़ा दें। एक दीपक जलाकर रख लें और फिर गौरी गणेश की स्थापना कर लें। गौरी गणेश आप घर से बनाकर भी ले जा सकते हैं, सुपारी से, गोबर से या हल्दी से। और नहीं तो वहीं पर जैसे बहुत से लोग पूजा करके जा चुके होते हैं, उनकी भी गौरी गणेश होते हैं। या फिर आप जो वहीं पर माटी के टुकड़े या जो कंकड़ जैसे होते हैं उन्हीं को रख कर भी आप वहाँ पर गौरी माता की स्थापना कर लें। और वृक्ष में ही आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गणेश भगवान का भाव करके वहां पर पूजा करें। बहुत से स्थानों पर सावित्री सत्यवान बनाकर ऐपन से जो बनाया जाता है और फिर उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। तो सावित्री सत्यवान या गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद फिर आपको सब में जल का छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करके और जड़ में भी जल चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले सूत से परिक्रमा की जाती है, यानी कहते हैं जनेऊ पहनाया जाता है। तो उसमें बहुत से लोग जनेऊ चढ़ाकर और 12 परिक्रमा कर लेते हैं और बहुत से लोग 12 बार परिक्रमा करके कच्चा सूत से परिक्रमा करके कच्चा सूत उस जड़ में लगाते हैं, बांधते हैं और फिर पूजन प्रारंभ करते हैं। तो पूजन में क्या है कि जो वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो उनके लिए पहले से भोग बनाया जाता है। तो भोग में आपको बरगद और पूड़ी और ऋतु फल का भोग लगाया जाता है। ऋतु फल में खरबूजा, आम, खीरा जो कुछ भी हो आप ले लें। विशेष तौर से खरबूजे का भोग रखा जाता है, लगाया जाता है। और बरगद पूड़ी में कई स्थानों पर 12 बरगद 12 पूड़ी बनाई जाती है और कई स्थानों पर 4 पूड़ी या पुए या फिर और 12 बरगद रखे जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर 4 पूड़ी 12 बरगद बनाकर पूजा की जाती है। तो उसमें से एक जगह आप 12 बरगद बनाएंगे जो आपको पीपल बरगद के वृक्ष में चढ़ाना होता है, जो गौरी माता को या सावित्री माता को आप चढ़ाएंगे। एक जगह 12 बरगद पूड़ी बनाकर
रखा जाता है दान करने के लिए। और एक जगह 12 बरगद पूड़ी बनाकर आप अपने कोछा, जब आप पूजा प्रारंभ करेंगे उससे पहले आपको अपना कोछा भरना होता है, कोछा भरकर ही पूजा प्रारंभ करते हैं। तो कोछा के लिए बनता है, यानी कि एक लोगों को 3 जगह पर पूड़ी बरगद बनाने होते हैं। अब आप अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस चीज को कीजिए कि आपके यहाँ 4 पूड़ी बनती है या 12 पूड़ी बनती है या सिर्फ बरगद ही बनते हैं। तो ऐसा आप अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने पारिवारिक कोई भी किसी बड़े इंसान से पूछकर फिर उन चीजों का पालन करें। तो इस प्रकार से भोग पहले से घर से बनाकर जाया जाता है। तो अब आप कच्चा सूत पहनाने के बाद फिर आपको सभी में ऐपन लगाना होता है। सभी में ऐपन लगाकर जो वट वृक्ष की जड़ होती है, पेड़ जो होता है, तो उसमें आपको थापे लगानी होती हैं। 12 थापे लगाई जाती हैं। देखिए, वट वृक्ष की पूजा वर्ष भर की पूजा मानी जाती है और इसमें हर चीज 12 बार की जाती है। 12 परिक्रमा लगाई जाती हैं, 12 चने से भी परिक्रमा करते हैं और 12 बरगद ही देखिए भोग में लगाए जाते हैं। तो हर चीज 12-12 की जाती है। तो इसलिए 12 थापे आपको वट वृक्ष के पेड़ में लगाकर फिर सभी को सिंदूर से टीका करना है। गौरी गणेश को सिंदूर लगाइए, आप बरगद वृक्ष में भी सिंदूर लगाइए। सभी को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र स्वरूप आप जो भी ले गए हों वो आप चढ़ाइए या फिर आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो सभी को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के बाद फिर जो सुहाग की सामग्री है वह गौरी माता को चढ़ाई जाती है वहां पर। तो उसमें देखिए, अब आप साड़ी और समस्त श्रृंगार सामग्री जो भी कुछ आपके पास यथासंभव उपस्थित हो वस्तुएं, वो सभी आपको गौरी माता को चढ़ानी है, समर्पित करनी है। जो भोग आपने बनाया है पूड़ी बरगद का वो चढ़ाना होता है। ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। फिर आप दीप आपका जल ही रहा है, धूप बत्ती जलाकर धूप कर देते हैं और फिर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद फिर परिक्रमा की जाती है, जो आपको चने से परिक्रमा करनी है। तो देखिए, परिक्रमा में बहुत से लोग 108 परिक्रमा करते हैं, बहुत से लोग 51 परिक्रमा करते हैं। तो अब हम लोगों के यहाँ पे परिक्रमा भी 12 ही की जाती है। हम लोग जो चने से परिक्रमा करते हैं वो 12 ही करते हैं। तो 12 परिक्रमा करने के बाद फिर कच्चे सूत से 12 ताग का माला बनाया जाता है। यह माला एक दिन पहले ही बनाकर रख लिए जाते हैं। तो वो माला, जो कच्चे सूत से माला बनाया जाता है, उसे पीले रंग से रंग दिया जाता है और उस माले को 3 माले, एक व्यक्ति को 3 माले की आवश्यकता होगी। एक माला आप गौरी माता को चढ़ाएंगे, एक माले का आप दान करेंगे और एक माला आप स्वयं पहनेंगे। तो जब परिक्रमा कर लेते हैं फिर माला बदलने की प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके साथ में कोई दूसरी महिला है, आपकी नंद हो या आपकी कोई देवरानी जेठानी हो या आपकी भाभी हो, तो उनसे आप वह माला बदलने का जो कार्य होता है वो कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले पूजा कर रहे हैं, तब आप गौरी माता से यह माला बदलने का जो कार्य होता है वह करेंगे। तो 12 बार माला बदलना भी होता है। तो एक बार आप उनको देंगे, फिर वो आपको पहनाएंगे, फिर आप उनको पहनाएंगे। तो इस प्रकार से 12 बार करने के बाद जिसके पास जो माला जाता है वह उसे पहना देता है। और जैसे कि पहनते नहीं है, बस सर पे ऐसे रख देते हैं, वो उनके सर पे रख देते हैं। ऐसे करके 12 बार करने के बाद फिर माला पहन लिया जाता है। माला पहनने के बाद आरती इत्यादि सब हो जाती है। जब उसके बाद आपको हाथ में अपने 11 चने लिए जाते हैं। 11 चने लेते हैं, भीगे हुए जो काले चने आप ले जाते हैं पूजा में, वही चने आप 11 की संख्या में लीजिए। और एक बरगद वृक्ष में ही जो उसका एक कोप जैसा लगता है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है क्या है, तो एक वो लिया जाता है और उसे फूल उसका जो होता है, तो उसी में उन दोनों को मिलाकर, यानी कि एक उसका कोप लेते हैं और 11 चने लेते हैं, यानी कि टोटल 12 हो जाते हैं। और इन्हें आपको दांत से नहीं खाना होता है, पानी के घूंट से निगलना होता है। और इसे निगलने के बाद फिर आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाती है। आप वट वृक्ष से भेंटते हैं, भेंटने के बाद चरण स्पर्श करते हैं,
परिक्रमा करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद जो आपने दान निकाला हुआ है, जो आपने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है, साड़ी इत्यादि, चुनरी, जो कुछ भी यथा संभव आपने चढ़ाया है, वो सभी कुछ रख कर, यदि आपका कोई दान करने वाला वहीं पर है तो आप वहीं पर दान कर दें, नहीं तो वह दान सामग्री संकल्प पढ़ लेते हैं, छू लेते हैं, और उसके बाद अपने घर आकर जो जिसे भी आपको दान करना हो उसे आप दान कर सकते हैं। तो बस, और एक चीज और है, आज के दिन वट वृक्ष को पंखा डुलाने की भी का कार्य होता है। बहुत से स्थानों में नहीं होता है, लेकिन कई स्थानों पर करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पे होता है। तो बहुत से लोग प्रतिवर्ष नया पंखा लेते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे ऐसा नहीं है। नया पंखा होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ पूजा में ही वो डुलाया जाता है और बाकी अलग से उसे प्रयोग में नहीं लेते हैं, उसे यूज नहीं करते हैं। तो उसी पंखे से पंखा किया जाता है। और आज के दिन पंखा दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जल से भरा हुआ घड़ा और ऋतुफल, अन्न, वस्त्र इत्यादि सब कुछ भी यथाशक्ति जो कुछ भी हो रख कर और उसके बाद दान करना चाहिए। तो बस इस प्रकार से वट सावित्री की जो पूजा है वह आपकी संपन्न हो जाती है। और इसी तरह से देखिए, और जो विशेष बातें हैं, जैसे कि जो लोग पहली बार पूजा उठा रहे हैं तो वह इस पूजा को इस बार कर सकते हैं। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि अधिक मास प्रारंभ हो रहा है इसलिए आप पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास 17 मई से प्रारंभ होगा और पूजा 16 मई को है, जब तक कोई अधिक मास नहीं लगेगा। और इसके साथ ही जो लोग पहली बार पूजा कर रहे हैं उन्हें विधिवत पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि जब भी कोई पूजा हम प्रारंभ करते हैं तो तब हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए, यानी कि जैसे श्रृंगार सामग्री भी आप चढ़ाइए, पूरी आप साड़ी भी चढ़ाइए, अच्छे से दान कीजिए, सब कुछ आपको अच्छे से विधिवत करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पूजा प्रारंभ जब करते हैं या उसका उद्यापन करते हैं तब फिर पूजा को पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। तो वट सावित्री व्रत पूजा सरल विधि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।